वेलकम फ्रेंड्स, आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 16 जून 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्राक्ष VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों राजस्थान। कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है। ये राजस्थान के पोखरण रेंज में किया गया है। इसकी रेंज की बात कर ले तो इसकी जो रेंज है वह 170 किलोमीटर है। उड़ान जो है अधिकतम कितनी है? 1.5 घंटे है इस ड्रोन की। कई भारतीय ड्रोन निर्माताओं को परीक्षण में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। विदेशी रक्षा आयातों पर निर्भरता कम करने पर जोर दिया गया है। भारत की मानव रहित प्रणालियों की विशेषज्ञताओं में वृद्धि हुई है। इसका उद्देश्य जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित और स्वचालित प्लेटफॉर्म के जरिए युद्ध क्षेत्र को आधुनिक बनाना, इसके साथ साथ निगरानी व रणनीति इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करना, इसके साथ साथ असामान्य युद्ध में चुनौतियों के लिए तैयार रहना, इसके लिए तैयारी करना। तो ये सब इसका उद्देश्य है। तो ये भारतीय सेना को काफ़ी मदद करेगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अभी हाल ही में तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा चौथे का, ये चीन और दक्षिण कोरिया दोनों कंबाइंड रूप से करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों सही विकल्प हैं। हाल ही में जो तीसरा सम्मेलन हुआ है वो फ्रांस के निस में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रतिबाधाओं की लहर, समुद्री परिस्थितियों, तंत्र की रक्षा, प्रदूषण पर अंकुश लगाने तथा कमजोर तटीय देशों के लिए वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई को मजबूत आह्वान के साथ ये सम्मेलन संपन्न हुआ। पहला जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन हुआ था वो 2017 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। वहीं दूसरा जो हुआ था वो 2022 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये लिस्बन में हुआ था। बात कर ली जाए चौथे की, तो ये आपका चीन और दक्षिण कोरिया अगले शिखर सम्मेलन की सहमेजबानी करेंगे, जिसका उद्देश्य प्रगति को आगे बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि अभी कहाँ हुआ है, तो ये फ्रांस में हुआ है। सवाल इसी से पूछ सकता है। अगर अगला पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया और आपका चाइना दोनों संयुक्त रूप से करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसको दुर्लभ मृदा के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जापान। जापान को दुर्लभ मृदा के निर्यात के लिए रोक लगा दिया गया है। दुर्लभ मृदा क्या होती है? तो ये 17 धातु तत्वों का एक समूह है जो अपने अद्वितीय चुंबकीय, प्रवाहकीय और चमकदार गुणों के लिए जाने जाते हैं। भारत में दुर्लभ मृदा का भंडार विश्व स्तर पर बात कर ली जाए तो 5वां सबसे बड़ा भंडार भारत के पास है, जिसका अनुमान है कि 6.9 मिलियन मीट्रिक टन है। ये ऐसा अनुमान है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये विश्व का 5वां बड़ा भंडार है। ये भंडार मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थानों पे पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और केरल। इन जगहों पे ये दुर्लभ मृदा का भंडार है। यहीं सबसे अधिक की बात कर ली जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। भारत अब एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना चाहता है, इसलिए ऐसा कदम उठाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 में नया इतिहास बन गया है। ये कहाँ खेला गया? लॉर्ड्स में खेला गया। इसने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया है साउथ अफ्रीका ने। तो ये आईसीसी का जो
खिताब दूसरी बार जीता है। काफ़ी दिनों के बाद ये ट्रॉफी मिली है, 27 वर्षों के बाद। इसके पहले बीच में जो 27 सालों तक कोई भी आईसीसी का खिताब दक्षिण अफ्रीका हासिल नहीं कर पाया। दुर्भाग्य से कई बार फाइनल में पहुंचा लेकिन ये जीत नहीं पाया। तो 27 सालों के बाद ये रिकॉर्ड टूटा है और दूसरी बार ये आईसीसी का ये कोई खिताब दक्षिण अफ्रीका को मिला है। साउथ अफ्रीका WTC खिताब जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले न्यूजीलैंड 2021 में कौन जीता था? न्यूजीलैंड जीता था। 2023 की बात कर ले तो उस समय ऑस्ट्रेलिया जीता था और तीसरा बार ये जीता है साउथ अफ्रीका। इससे पहले साल 1998 में पहली बार आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का खिताब ये साउथ अफ्रीका जीता था। उसके बाद से 27 सालों के बाद ये दूसरी बार ये आईसीसी का खिताब जीता है, जो कि है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल WTC। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर को भारत सरकार ने यूनेस्को के क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के नामांकित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ। इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ की ओर से यह आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन विभाग ने किया है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की स्थापना संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा वर्ष 2004 में किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है कि UCCN की जो स्थापना हुई थी यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का, ये 2004 में हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। वही बात कर लीजिए, इसका जो उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में रचनात्मकता को सतत विकास का मुख्य आधार बनाना है। ये जो संस्था है इसका जो उद्देश्य है क्या है? शहरी क्षेत्रों में रचनात्मक को सतत विकास का मुख्य आधार बनाना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे इंटरपोल द्वारा भारत का पहला सिल्वर नोटिस जारी करवाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI। ऑप्शन सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। इंटरपोल का जो स्थापना हुआ है कब हुआ है? 1923 ईस्वी में। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? लियोन, जो कि है फ्रांस में। इसके सदस्य देश वर्तमान में कितनी है? 196 देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। इसका इंटरपोल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वैश्विक पुलिस सहयोग को बढ़ावा देना। दूसरा उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे आतंकवाद, साइबर क्राइम, मानव तस्करी, नशीली दवाओं का तस्करी, इस सब से निपटाना पाना। उसके अलावा क्या है? सदस्य देशों के बीच आपराधिक जानकारी का साझा करना। ये सब इंटरपोल का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, कश्मीर विद्रोह राज्य प्रतिक्रिया पुनर्निर्माण 1989-90 का पुनरीक्षण नामक किताब किसने लिखी है? तो आजकल ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बुक से संबंधित, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा योगिंदर कंधारी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए योगिंदर कंधारी। आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर कर्नल योगिंदर कंधारी, जो कि सेवानिवृत्त सेना से हैं, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है कश्मीर विद्रोह राज्य प्रक्रिया का पुनर्निर्माण 1989-90 का पुनरीक्षण, पूर्व सेना प्रमुख जनरल BP मलिक के द्वारा इसका विमोचन किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके लेखक कौन है? तो योगिंदर कंधारी, जो कि सेवानिवृत्त हैं, और इसका जो विमोचन किए थे कौन किए हैं? BP मलिक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति को शुरू किया है? किस राज्य ने हाल ही में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 10 जून 2025 को पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पंजाब उद्योग क्रांति की पहल शुरुआत की है। यह भारत का पहला राज्य स्तरीय व्यापक और औद्योगिक सुधार पैकेज है, जिसमें 12 प्रमुख सुधार शामिल हैं।
इसका जो उद्देश्य है वो औद्योगिक प्रक्रिया को सरल बनाना, समयबद्ध स्वीकृतियां सुनिश्चित करना और साथ साथ निवेशक अनुकूल शासन प्रणाली को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, भारत के लोकपाल ने हाल ही में कौन सा नया आदर्श वाक्य अपनाया है? भारत के लोकपाल ने हाल ही में कौन सा नया आदर्श वाक्य अपनाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, नागरिकों को सशक्त बनाएं, भ्रष्टाचार को उजागर करें। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकपाल भारत का एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। इसका स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत हुई थी। आपको ध्यान रखना है कि लोकपाल का स्थापना कब हुई थी? ये लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 2013। लोकपाल का प्रमुख कार्य केंद्र सरकार के उच्च पदाधिकारियों, मंत्रियों और नौकरशाहों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की निष्पक्ष जांच करना है। ये मंत्रियों के, उच्च पदाधिकारियों का और जितने भी नौकरशाह हैं, इन सब के बीच अगर कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसका देखरेख ये लोकपाल करती है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों अलीगढ़। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अलीगढ़ कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश का एक स्थान है। ठीक है, करीब 200 वर्ष पहले अलीगढ़ में ताला का कारोबार की शुरुआत हुआ था। यहाँ छोटी बड़ी करीब 1500 फैक्ट्रियों में ताला बनाया जाता है। 1100 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। प्रति वर्ष 550 करोड़ रुपए के तालों का निर्यात यहाँ से होता है अलीगढ़ से। अलीगढ़ का जो ताला है वो काफ़ी मशहूर है। ठीक है दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर निगम ने यहाँ देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। तो आपको ध्यान रखना है, ताला संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपको अलीगढ़ में बनाया जा रहा है। ये जगह आप याद रखेंगे, अलीगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका विस्तार की बात किया जाए तो ये इसका विस्तार है 2390 वर्ग किलोमीटर। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1989 ईस्वी में हुई थी। यह क्षेत्र भागीरथी नदी के ऊपरी जल संग्रह क्षेत्र में स्थित है और इसे पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है।